नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी CN 01/2019 ग्रुप डी, जैसे अभी आप ग्रुप सी के नाम से जान रहे हो। तो इसकी ऑफिशियल कट ऑफ देखने वाले हैं डीवी की। डीवी जो 1 गुना अभ्यर्थी हैं वो पास किए गए हैं, क्वालिफाई किए गए हैं। तो सभी 16 RRC की ऑफिशियल जो लिस्ट आ चुकी है, कट ऑफ जारी कर दी गई है। तो ये सभी 16 RRC की डीवी की कट ऑफ है, जिसमें 1:1 में कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए हैं। यदि यहाँ से इनका सिलेक्शन है तो एक तरीके से फाइनल सिलेक्शन है, बशर्ते उनका मेडिकल हो जाए। और पीईटी में 3 गुना अभ्यर्थी थे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे पीईटी के बाद प्रत्येक RRC में कितने मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। सभी 16 RRC के ऑफिशियल डाटा के अकॉर्डिंग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। इसमें ये भी फैक्ट रहेंगे कि सर्वाधिक से न्यूनतम कितने बढ़े, यानी सबसे अधिक है मार्क इंक्रीज हुए वो किस RRC के हुए हैं। इसी प्रकार क्रम वाइज सभी RRC के लास्ट में ये भी देखेंगे डीवी में सभी RRC की सबसे अधिक कट ऑफ कौन से की गई है, सबसे कम कौन से गई है, तो वो भी 16 RRC एक नज़र में आप देखेंगे। और जो एवरेज मार्क्स बढ़े हैं, सभी की मार्क्स अलग अलग RRC के प्रत्येक कैटेगरी वाइज अलग अलग पीईटी के बाद में डीयू में मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। तो एवरेज मार्क्स हैं सभी 16 RRC के निकाले प्रत्येक कैटेगरी वाइज, वो कितने बढ़े हैं सब कुछ कवर होने वाला है, बने रहेगा। तो एक एक करके कवर करते हैं। शुरुआत करते हैं SCR कोलकाता की। ये जो ऊपर आप कट ऑफ देख पा रहे हो ये डीवी की है और ये पीईटी की, जिसमें 3 गुना अभ्यर्थी पास किए गए हैं। SCR कोलकाता में आप देखेंगे UR की कट ऑफ है 75.64 मार्क्स। जो पहले 70 थी ये 75 हो गई है, तो 5 मार्क्स बढ़ी है कट। और बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की 6 मार्क्स बढ़ी हैं। ईडब्ल्यूएस की 9 मार्क्स बढ़ी हैं। SC की 8 मार्क्स, ST की 6 मार्क्स बढ़ी हैं। तो ये है आपके SCR कोलकाता में पीईटी कट ऑफ वर्सेज डीवी कट ऑफ कितने बढ़ी हैं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, जब तक उसका मॉक टेस्ट नहीं देंगे तैयारी आपकी 50% है वो मानी जाती है। और बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो बाद में कहते हैं एग्ज़ाम के बाद लक अच्छा नहीं है, 1 नंबर से रह गया। 1 नंबर से नहीं रही, आपने पहले प्रैक्टिस ही नहीं की, क्योंकि अभी कम्पिटिटिव है, इतना ज़्यादा हो गया है आपकी प्रतियोगिता कम्पिटिशन कि आप यदि स्मार्ट वर्क के तौर पर आगे नहीं बढ़ेंगे तो औरों से पीछे रह जाएंगे। तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक पर बेहतरीन डील अभी चल रही है मॉक टेस्ट लेने की। मॉक टेस्ट से आपकी 50% तैयारी पूरी हो जाती है, जहाँ से आपको कमियों का पता चलता है। वैसे हमेशा टेक्स्ट बुक पास है, वो 12 मंथ की वैलिडिटी में आपको 399 रुपये लगते हैं। 12 मंथ की वैलिडिटी में सारे एग्जाम से पास मिल जाते हैं। और फिलहाल यहाँ पर टेक्स्ट बुक पर जो डील चल रही है 12 के बजाय 18 मंथ, यानी 6 मंथ और एक्स्ट्रा कब मिलेगी, जब आप TTG के कूपन कोड ये यूज़ करेंगे तो 10% अतिरिक्त डिस्काउंट के साथ मिनिमम अब तक की टेक्स्ट बुक के ये पास की प्राइस है 269, इससे कम नहीं रहती है। केवल आज ये ऑफर चल रहा है, लाभ उठा सकते हो। जो न्यू कैंडिडेट अभी तक मॉक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं तो मॉक टेस्ट से जुड़िएगा। एग्जाम से पहले जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट से इंपॉर्टेंट है उसका एनालिसिस करना, आपकी कहाँ पर गलतियाँ हो रही है उसको सुधारेंगे तो आपका सिलेक्शन है वो 100% मान के चलिए हो जाएगा। अब यहाँ पर मॉक टेस्ट अपडेट हुए हैं 10+2 के, CGL के, MTS की, क्योंकि यहाँ पर सभी की पैटर्न चेंज हुए हैं। तो लेटेस्ट पैटर्न ध्यान में रखते हुए सभी मॉक टेस्ट है मैक्सिमम यहाँ पर अपडेट हो चुके हैं। IB के भी यहाँ पर मॉक टेस्ट है। तो यानी सारे एग्जाम्स के 640 पर जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल एग्जाम्स हैं, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में है। एक ही एग्जाम पैटर्न, डैशबोर्ड, इंटरपोज, सभी प्रकार जो एग्जाम में देखने को मिलता है उसी प्रकार यहाँ से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके स्कोर कितना हो रहा, कौन से एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। मॉक टेस्ट जरूर लगाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, TTG के कूपन कोड यूज़ कर लीजिएगा। तो SCR का ये डाटा है। तो उसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पर कट ऑफ SCR सिकंदराबाद। SCR सिकंदराबाद आप देख रहे हो, यहाँ पर ये पीईटी की कट ऑफ है अनरिजर्व में मात्र 2.79। SCR सिकंदराबाद में अनरिजर्व कैटेगरी में सबसे कम मार्क्स बढ़े हैं यहाँ से। बाकी अनरिजर्व में कम से कम आपको मार्क्स है वो 4 से 5 मार्क्स देखने को मिलते हैं। मैक्सिमम जो मार्क्स बढ़े हैं ना वो EWS के बढ़े हैं। EWS के बाद आपके मार्क्स बढ़े हैं वो ST के बढ़े हैं। उसके बाद यहाँ पर SC का होता है, उसके बाद OBC का, फिर UR का सबसे कम मार्क्स बढ़े हैं। ये हैं सभी RRC में, बाद में एवरेज ही बताऊंगा तो आपको पता चलेगा। तो सिकंदराबाद आप देखेंगे पीईटी में 57 थे, 3 गुना में 1 गुना किए तो 60 हो गई, यानी 2.79 मार्क्स बढ़े। अनरिजर्व देखेंगे आप, अनरिजर्व तो हो गया। OBC देखेंगे तो 52 से 58 हुए, 5.71 मार्क्स बढ़े। EWS देखें तो 40.40 से 51.17 यानी 10.77 मार्क्स बढ़े। सबसे अधिक EWS में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। उसके बाद SC में आप देखेंगे तो 46.38 से हो गए 51.62, 5.24 और 43.57 जो पीईटी में था ST में बढ़कर 50.89, 7.32 मार्क्स बढ़े हैं। ये हैं SCR सिकंदराबाद। नेक्स्ट अपन देखते हैं बिलासपुर, SCCR बिलासपुर। SCCR बिलासपुर आप देखेंगे
तो अनरिजर्व में मार्क्स बढ़े हैं वो 4.98 बढ़े हैं, पहले 60 थे पीईटी में और डीवी में हो गए हैं 65.14। इसी प्रकार ओबीसी आप देखेंगे 57 लगभग 58 थे, तो ये 63.21 है, 5 मार्क्स बढ़े हैं। फिर मैं बात करूं यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की, तो 40 से 40.36 हुए हैं। तो बिलासपुर में ईडब्ल्यूएस में वैसे जो सभी आरआरसी 16 है ना, सबसे अधिक मार्क्स है वो ईडब्ल्यूएस के बढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर बिलासपुर का डाटा है कुछ अलग बता रहा है कि ईडब्ल्यूएस में मात्र 0.36 यहाँ पर हो सकता है कि बिलासपुर में ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट बहुत कम रहे होंगे, तभी यहाँ पर मार्क्स बढ़े ही नहीं, 0.36 मार्क्स ही बढ़े हैं। अदर आप देखेंगे एससी में 50.48 से 55.48 5 मार्क्स बढ़े हैं, एसटी में 42.68 से 48.91 6.23 मार्क्स की वृद्धि देखने को मिल रही है। ये है बिलासपुर है जिसकी कट ऑफ कम गई है, ज़्यादा नहीं है, 65 के आसपास है, बाकी में 75 तक कट ऑफ गई है। अब आरआरसी नेक्स्ट है आपके एसआर चेन्नई। एसआर चेन्नई में आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे अधिक एसटी में 11.73 मार्क्स बढ़े हैं, आप देख पा रहे हो 43.58 से 55.31 हो चुके हैं चेन्नई एसआर चेन्नई में एसटी कैटेगरी में। और बात करें ओबीसी में, तो ओबीसी से 55.65 से हो गए हैं 63 यानी 7.65 मार्क्स बढ़े हैं। अनरिजर्व में 60 से 67 हुए, 60 नहीं 61 लगभग है, 61 से 67 हुए, तो 6.56 मार्क्स की वृद्धि आपको देखने को मिल रही है चेन्नई जोन से। यूआर कैटेगरी में एससी है यहाँ पर 49.89 से 56.94, तो 7 मार्क्स यहाँ पर बढ़े हैं। ईडब्ल्यूएस के 7 मार्क्स बढ़े हैं, तो ये है आपके एसआर चेन्नई। नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर या फिर उत्तर पश्चिमी रेलवे आरआरबी अजमेर की बात करें तो अनरिजर्व में 4.7 मार्क्स बढ़े हैं, यानी 68.32 से जिनके 72.39 मार्क्स थे उनका सिलेक्शन हो गया है ग्रुप डी में। बहुत बहुत बधाई। जो कमेंट सेक्शन में बताना कौन से आरआरसी से थे, कहाँ पर यदि आपका सिलेक्शन हुआ है तो कितने मार्क्स थे आपके, और नहीं हुआ है तो उस केस में कितने मार्क्स से कम रह गए हैं। नेक्स्ट बात करूं ओबीसी में कितने बढ़े हैं जयपुर में, तो 61.66 से 68 बढ़े, तो 7 मार्क्स आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है ओबीसी में जयपुर में। ईडब्ल्यूएस में 48.76 से 58.33 यानी 9.57 मार्क्स। इसी प्रकार एससी में देखेंगे तो 5.79 मार्क्स बढ़े हैं, 54 से बढ़कर अब 59 हो गए हैं आरआरसी एनडब्ल्यूआर जयपुर की। ये फाइनल कट ऑफ है आउट ऑफ 100 में से। 100 मार्क्स ये नॉर्मलाइजेशन के बाद हैं जो मार्क्स आए हैं कैंडिडेट के, उसके आधार पर 54.8 थे एसटी में, बढ़कर 61 हुए, 7 मार्क्स यहाँ पर बढ़े हैं आपके एसटी कैटेगरी में। ये जयपुर का डाटा है जहाँ पर 4 से लेकर 9 तक मार्क्स बढ़े हैं। नेक्स्ट आरआरसी आपके सामने जबलपुर, जो आरआरबी भोपाल हैं, तो जबलपुर में आप देखेंगे डाटा सबसे अधिक बढ़े हैं यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में। देख पा रहे हो ईडब्ल्यूएस में 9.33 मार्क्स बढ़े हैं, तो 40 थे अभी 49.33 हो गए हैं, यानी 9.33 आपके ईडब्ल्यूएस से जबलपुर से। यूआर से कितने बढ़े हैं 65.87 थे, अभी हो गए हैं 71.32, यानी पीटी के बाद में डीयू में 5.43 मार्क्स बढ़े हैं। नेक्स्ट बात करूं यहाँ पर एससी के 49.33 से 55.3 हुए, जबलपुर से 5.97 मार्क्स बढ़े हैं। और एसटी से 44.84 से 53.09 8.25 मार्क्स आपके एसटी से बढ़े हैं। ओबीसी से आप देखेंगे 7.56 मार्क्स बढ़े हैं, 58 से 66 हो गए फिलहाल डीवी में। ये ऊपर की कट ऑफ आपके डीवी की हैं, ये है पीटी की कट ऑफ। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हो जबलपुर की ये कट ऑफ 5 से लेकर 9 मार्क्स तक यहाँ पर भी बढ़े हैं। नेक्स्ट मैं आपको आरआरसी ले चलता हूँ अहमदाबाद। तो अहमदाबाद आरआरबी हैं, आरआरसी हैं वेस्टर्न रेलवे मुंबई। तो इसमें आप देख पा रहे हो पीटी की कट ऑफ ऊपर, नीचे आपके डीवी की कट ऑफ हैं। अनरिजर्व में 4.54 बढ़े हैं, अहमदाबाद बोले या फिर डब्ल्यूआर मुंबई बोले, 62 से हो गई है 67.21। नेक्स्ट अपन बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की यहाँ पर 58.43 थे आपके पीटी के, डीवी में बढ़कर हो चुके हैं 64.38, यानी 5.95 मार्क्स बढ़े हैं डब्ल्यूआर मुंबई के। और फिर यहाँ पर 7.21 बढ़े हैं ईडब्ल्यूएस के, 51.66 से 58.87 हुए फिलहाल डीवी की कट ऑफ में। और एसटी में आप 49 से 55 हुए, तो 5 मार्क्स बढ़े हैं। ओबीसी में 5.95 बढ़े हैं, यहाँ पर 5 के आसपास हैं, चारों कैटेगरी 5 के आसपास है, ईडब्ल्यूएस को छोड़े तो ये 7.21 मार्क्स की वृद्धि देखने को मिल रही है। अगले आपके सामने गुवाहाटी हैं, तो गुवाहाटी में यहाँ पर कट ऑफ अनरिजर्व की बात करें तो 1.88 मार्क्स बढ़े हैं, मात्र 62.19 से 60.31। सबसे कम कट ऑफ में इंक्रीमेंट हुई है अनरिजर्व में, वो गुवाहाटी जोन की है 1.88, क्योंकि गुवाहाटी की कट ऑफ भी कम थी। उसके बाद यहाँ पर ओबीसी के 8.65 बढ़े, ओबीसी काफ़ी बड़े 58.88 से 50, सॉरी यहाँ पर उल्टा बोल रहा हूँ, 50.23 थे ये पीटी में आपके
ये थे पीईटी में, ये डी में हो गए 58.88 तो 8.65 और 60.31 से 62.19 हुए अंग्रेजी के 1.88 बढ़े हैं। ईडब्ल्यूएस के 40 से 46 हुए हैं 6.5 बढ़े हैं। एससी में 47 से आपके 54 हुए 6.99। एसटी में 36 से 42 5.99। ये है एनईएफआर गुवाहाटी में फाइनल कट ऑफ डीवी के 1 गुना अभ्यर्थी। और कितने मार्क्स बढ़े हैं? 1 मार्क्स, जो सबसे कम 1.88 मार्क्स अंग्रेजों का बढ़ा है, बाकी अधिकतम मार्क्स यहाँ पर ओबीसी के बढ़े हैं 8.65 मार्क्स। नेक्स्ट आपके सामने है आरआरबी एनआर दिल्ली, आरआरसी एनआर दिल्ली या फिर आरआरबी चंडीगढ़। तो आरआरबी चंडीगढ़ में क्या डाटा है कि पीईटी के बाद जो डीयू में कट ऑफ अंग्रेजों की बढ़ी वो 4.09 मार्क्स हैं। अभी फिलहाल डीयू की कट ऑफ 75.07 पर गई है। ओबीसी में आप देखेंगे 64.77 से 70.95 यानी 6.18 मार्क्स बढ़ी है। ईडब्ल्यूएस की 57.75 से 65.43 7.68 मार्क्स बढ़ी है। एससी में 60 से 65 5.4 और एसटी में 50 से फिलहाल डीवी की 59.68 9.5 मार्क्स बढ़ी है एनआर दिल्ली की। नेक्स्ट आरआरसी आपके सामने है एसडब्ल्यूआर हुबली। एसडब्ल्यूआर हुबली या फिर आरआरबी बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ पर कट ऑफ कुछ इस टाइप से है कि अंग्रेजों की बढ़ी है 5.73, जो पहले 66 थी अभी 72 हो चुकी है। ओबीसी में पहले 60 थी अभी 68 हो गई है, 7.92 मार्क्स की वृद्धि देखने को मिली है। ईडब्ल्यूएस में पहले 50 थी अभी 61 यानी 11 मार्क्स बढ़ गए हैं हुबली जोन से। डीवी के बाद पीईटी के बाद डीवी में एससी में 52 से 60 हो चुके हैं तो 8.42 मार्क्स। एसटी में 48 से 57 है तो 8.83 मार्क्स बढ़े हैं हुबली जोन से। एसटी में सबसे अधिक यहाँ पर 8.83, उसके बाद एससी, फिर ओबीसी लगभग 8-7-9 के आसपास है। और ओबीसी के बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो मैक्सिमम मार्क्स बढ़े 11.5 मार्क्स यहाँ पर हुबली जोन से, क्योंकि हुबली जोन में पिछली बार 2018 में कट ऑफ काफ़ी कम गई थी तो मैक्सिमम कैंडिडेट ने यहाँ से आवेदन किया और रिजल्ट क्या देखने को मिला कि कट ऑफ भी काफ़ी अच्छी खासी गई है। डीयू में 72 मार्क्स तक अंडर की कट ऑफ चली गई है। आपने कौन से आरआरसी से अप्लाई किया कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। नेक्स्ट बात करें सीआर मुंबई की। सीआर मुंबई यहाँ पर पीईटी की कट ऑफ के बाद डीवी की कट ऑफ अंग्रेजों की 6.49 मार्क्स बढ़ी है, यानी 64 से फिलहाल 70.59 मार्क्स है डीवी की कट ऑफ। एससी की आप देखेंगे 51 से 60.26 है तो 8.37 बढ़ी है। एसटी की 44 से 55.09 है तो 10.74 बढ़ी है। ओबीसी की 58 से 67.25 है 9.1 बढ़ी है। और ईडब्ल्यूएस जब कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर 40 से 52.95 यानी 12.95 मार्क्स ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो कितना ज़्यादा है ईडब्ल्यूएस कट ऑफ बढ़ी है। 40 जो पहले मिनिमम मार्क्स थी अभी बढ़कर यहाँ पर 52.95 हुए हैं। फिर भी सभी कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ओवरऑल में सबसे कम आपको डीयू में देखने को मिल रही है। अब बात करें सीआर मुंबई के बाद में आपकी ईसीआर पटना। पटना में कट ऑफ कुछ इस टाइप से हैं। पीईटी के बाद डीवी में 3.45 मार्क्स के, अनरिजर्व में इंक्रीमेंट देखने को मिला है 66 से 69.65 मार्क्स। ओबीसी में 61.88 से 66.64 मार्क्स यानी 4.76। ईडब्ल्यूएस में 52 से 59.68 मार्क्स 7.23। और एसटी में सबसे कम गई है 51.30 मार्क्स, लेकिन वृद्धि के केस में एसटी में सबसे अधिक बढ़ोतरी है। सबसे अधिक बढ़ोतरी उसके बाद भी कैटेगरी में ओवरऑल सबसे कम एसटी की यहाँ पर 51.30। ईसीआर पटना की बात कर रहा हूँ। और यहाँ से पीईटी में 56.68 हो गई है। एससी की 50 से वो 6.56 मार्क्स की वृद्धि के साथ में। नेक्स्ट आपके सामने है एनईआर गोरखपुर की डीवी का ऑफिशियल जो कट ऑफ है वो जारी की गई है, उसके अकॉर्डिंग ये डाटा है। तो यहाँ पर गोरखपुर की आप कट ऑफ देखेंगे अनरिजर्व की बढ़ी है 5.12 मार्क्स, पहले 74 थी अभी ये 69 हो गई है। इसी प्रकार ओबीसी की पहले 70 थी अभी 64, उल्टा बोल रहा हूँ, पीईटी से ये डीवी में गई है। 3 गुना से 1 गुना है तो यहाँ पर 5 बढ़ी है, 69 से 74 है। और इधर 64 से 70 हुई तो 5.62 यहाँ पर भी बढ़ी है। और मैक्सिमम जो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है गोरखपुर में वो दोस्तों एसटी कैटेगरी की है। 11.8 मार्क्स, पहले 43.75 थी अभी फिलहाल 55.55, 11 मार्क्स बढ़ी है एसटी की गोरखपुर से। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 51.87 से 61.38 मार्क्स हो गई हैं, तो आप कहेंगे 9.51 मार्क्स की बढ़ोतरी है। और एससी की है 54.29 से 62.97 यानी 8.68 मार्क्स है वो एससी में बढ़े हैं। तो ये गोरखपुर का डाटा है जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 11, उसके बाद 9, 8 और ओबीसी यूआर के लगभग बराबर 5 के आसपास मार्क्स बढ़े हैं। नेक्स्ट आरआरसी ईआर कोलकाता। ईआर कोलकाता में आप देखेंगे तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो आसमान छू रही हैं जब बात करूँ बढ़ोतरी के केस में। बाकी ईडब्ल्यूएस की रैंक ओवरऑल में सेकंड रैंक पर है कट ऑफ सबसे कम के केस में। सबसे कम कट ऑफ ईआर कोलकाता में एसटी की गई है 48, उसके बाद ईडब्ल्यूएस की गई है। लेकिन जब आप बात करेंगे डीवी के कट ऑफ की तो डीवी की कट ऑफ में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ
वो 13 मार्क्स बढ़कर 63.84 हो गई हैं। यहाँ पर लगभग एससी की इक्वल हो गई है। पहले ये अंतर आप देखेंगे, इधर एसटी और ईडब्ल्यूएस का 2 का था, अभी फ़िलहाल अंतर आप देखने को मिल रहा है कितना ज़्यादा हो चुका है, 7 मार्क्स का अंतर है। अभी एसटी में 56 है, ईडब्ल्यूएस में 63.84 मार्क्स हैं, तो ये 13.38 बढ़े हैं ईआर कोलकाता से। 6 मार्क्स बढ़ी है अनरिजर्व की ईआर कोलकाता से, पहले 69 थी अभी 75 हो गई है। एससी की बात करें तो 58 से अभी 65 हो चुके, 7 मार्क्स बढ़ी हैं। एसटी की है 48 से 56 हो चुकी है, 8 मार्क्स है। ओबीसी की 65 से 73 हो चुकी है। तो ये 13 मार्क्स सबसे अधिक ईडब्ल्यूएस, उसके बाद एसटी, फिर एससी, फिर ओबीसी, उसके बाद अनरिजर्व की 6 मार्क्स है। नेक्स्ट आरआरसी, जो 2 आरआरसी हैं जिनकी ऑफिशियल कट ऑफ जारी नहीं की गई है, एक तो आपकी भुवनेश्वर है और एक है इलाहाबाद। जो आरआरसी प्रयागराज है, इनकी ऑफिशियल कट ऑफ तो नहीं जारी की गई है, लेकिन स्टूडेंट के कमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब स्टूडेंट ने बताया कि इतने मार्क्स का, जैसे 60 मार्क्स वाले का हो गया और 59.6 मार्क्स का नहीं हुआ, तो कट ऑफ इनके मध्य गई ना फिर। तो उसी डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर कट ऑफ लगभग एग्जैक्ट ही मान के चलो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट के कमेंट के बाद ये आपके सामने डाटा है। तो भुवनेश्वर की बात करें तो 66.49 थी आपकी पीईटी में, वो बढ़कर हुई है अनरिजर्व में लगभग 70.4 के आसपास। ये ऑफिशियल नहीं है, स्टूडेंट के कमेंट के अकॉर्डिंग लगभग 4 मार्क्स बढ़ी है अनरिजर्व की। ओबीसी की बात करें तो 58.36 से 64.8 मार्क्स हैं, तो 6.5 मार्क्स आपके ओबीसी में अंतर देखने को मिल रहा है। डीवी की कट ऑफ में भुवनेश्वर की बात हो रही है। ईडब्ल्यूएस की 11 मार्क्स 48.77 थी, अभी ये 59.7 के आसपास है, तो 11 मार्क्स बढ़े हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। एससी की भुवनेश्वर की बात करेंगे 49.13 से 56.5, तो 7.4 मार्क्स बढ़े हैं। एसटी में जब बात करें तो 44.13 से 51.1 हुआ है, तो कट ऑफ 7 मार्क्स बढ़ी हैं ईसीआर भुवनेश्वर की। ये डीयू की कट ऑफ आफ्टर पीईटी कट ऑफ है, अनऑफिशियल डाटा है, क्योंकि स्टूडेंट के कमेंट के अकॉर्डिंग अधिकतम ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर 11 मार्क्स का देखने को मिल रहा अंतर भुवनेश्वर। उसके बाद यहाँ पर और जो कट ऑफ नहीं जारी की है, रिजल्ट लिस्ट जारी जरूर की है आरआरसी इलाहाबाद या फिर आरआरसी प्रयागराज में आप देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर पहले 66 मार्क्स थे अनरिजर्व की, वो हो गई हैं 71 के आसपास, तो 4.52 मार्क्स आपको कट ऑफ में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है इलाहाबाद जोन से। और बात करूँ अनरिजर्व के बाद ओबीसी की, तो ओबीसी में पहले जो कट ऑफ थी 59.93 थी, अभी 66.8 हुई, तो 6.87 मार्क्स ओबीसी में बढ़े हैं, लगभग इतने हैं। ईडब्ल्यूएस में 48.83 से 58.4 है, तो ये 9.57 के आसपास मार्क्स बढ़े हैं ईडब्ल्यूएस में। एससी में आप कहेंगे तो 52.35 थी, 58.2 हुई है, तो 5.85 मार्क्स। और एसटी में ये 11 मार्क्स बढ़े हैं, एसटी में 35 से 47 हो गई है। उसके बावजूद एसटी की कट ऑफ सबसे कम है। जो सबसे कम कट ऑफ है उसमें मार्क्स है वो ज़्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि एक मार्क्स में ज़्यादा कैंडिडेट, जैसे किसी के 90% हैं, किसी के 91% हैं, इनके मध्य जो कैंडिडेट है ना बहुत कम है। और किसी के 30 है, किसी के 35 है, 31 है, तो इनके मध्य तो कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होंगे ना। तो सो यहाँ पर जो कम कट ऑफ रहती है, कैंडिडेट बहुत ज़्यादा रहते हैं और इतनी वैकेंसी नहीं होती है, तो काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ है वो बढ़ जाती है। तो ये आपके सामने है एनसीआर इलाहाबाद या फिर प्रयागराज का डाटा। पीईटी के बाद डीयू की कट ऑफ है लगभग इतने बड़ी हैं, जहाँ पर एसटी में सबसे अधिक, उसके बाद ईडब्ल्यूएस में। अब मैं आपको बता देता हूँ पीईटी से डीयू में जो मार्क्स में वृद्धि हुई है ना, सभी आरआरसी एक नज़र में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे नीचे जो 2 जोन आपको आरआरसी दिख रही है, भुवनेश्वर और इलाहाबाद, इसका डाटा स्टूडेंट के कमेंट के अकॉर्डिंग लगभग एग्जैक्ट सा डाटा जब कट ऑफ आएगी, ऑफिशियल जारी हो जाएगी, तो मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, जो वीडियो बाद में देख रहे हैं, और पिन कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। और कमेंट सेक्शन बताना आप इस जोन से थे तो कौन से नंबर पर आपका सिलेक्शन हुआ है, कितने मार्क्स थे, या फिर जिनका नहीं हुआ उनके कितने मार्क्स थे, और चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएगी। अब पीईटी से डीवी में मार्क्स को देख लेते हैं एक नज़र में, सबसे अधिक कहाँ कितने मार्क्स बढ़े हैं। 16 आरआरसी का डाटा ये आपके सामने है, जो मार्क्स में वृद्धि है। यदि मैं ओबीसी के क्रम में देखूं तो ओबीसी में सबसे अधिक, ये आप डाटा देख पा रहे हो, ये ऑर्डर वाइज है और आरोही अवरोही क्रम में है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो इसमें आपके सीआर मुंबई में सबसे अधिक ओबीसी कट ऑफ है, वो वृद्धि देखने को मिली है, 9.1 मार्क्स है। इसी प्रकार ओबीसी में सेकंड स्थान पर गुवाहाटी में मार्क्स बढ़े हैं 8.65, फिर 7.92 एसडब्ल्यूआर हुबली में बढ़े, फिर 7.65, और सबसे कम ओबीसी में जो मार्क्स बढ़े हैं ना, वो 4.76 मार्क्स बढ़े हैं पटना से। ओबीसी में 4.76 मार्क्स बढ़े हैं। बिलासपुर से 5.23 मार्क्स बढ़े हैं। गोरखपुर से 5.62 मार्क्स बढ़े हैं। ये पीईटी के बाद जो डीयू में मार्क्स इंक्रीज हुए, सभी 16 आरआरसी का डाटा आपके सामने। और सिकंदराबाद में 5.71 बढ़े ओबीसी के। इसी प्रकार आप अदर कैटेगरी की ओर नज़र दौड़ाएंगे
तो ईडब्ल्यूएस में आपको मार्क्स सबसे अधिक बढ़े हुए मिल रहे हैं। इसके नीचे मैं इसका एवरेज बताऊंगा। ईडब्ल्यूएस में सबसे अधिक कहाँ पर 13.88 देख पा रहे हो, ये ईआर कोलकाता में ईडब्ल्यूएस में मैक्सिमम मार्क्स बढ़े हैं 13.38 मार्क्स। उसके बाद सीआर मुंबई में 12.95 मार्क्स, फिर 11.5 मार्क्स एसडब्ल्यूआर हुबली में, और 10.77 मार्क्स हैं वो आपके सिकंदराबाद में बढ़े हैं, और 11 मार्क्स भुवनेश्वर में। ये ईडब्ल्यूएस में 11, 12, 13 तक मार्क्स बढ़े हैं। इसी प्रकार अनरिजर्व की बात करेंगे तो सबसे कम मार्क्स कुछ 1.88 गुवाहाटी के बढ़े हैं, और उसके बाद सबसे कम के केस में आपके ये 2.79 सिकंदराबाद और गुवाहाटी, जिनकी कट ऑफ भी सबसे कम ही गई थी ओवरऑल में, तो उसमें भी गुवाहाटी और सिकंदराबाद में अनरिजर्व में सबसे कम मार्क्स बढ़े हैं। और अनरिजर्व में मैक्सिमम जो मार्क्स बढ़े हैं ना, उस 6 से ज़्यादा शायद ही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 6.56 मार्क्स चेन्नई में अनरिजर्व में अधिकतम बढ़े। उसके बाद 6.1 मार्क्स ईआर कोलकाता में भाई अच्छे खासे मार्क्स बढ़े सभी कैटेगरी में। और फिर आप अदर कैटेगरी आप बाकी देखेंगे तो ये लगभग 5 के और 2 के बीच में ही है, 4, 5, 2 इस प्रकार अनरिजर्व मार्क्स बढ़े हैं। और SC ST में आप देखेंगे सबसे अधिक, जब मैं ST कैटेगरी की बात करूं स्पेशल, तो 11.8 मार्क्स बढ़े हैं ST में गोरखपुर जोन से, और 11.45 मार्क्स बढ़े हैं भाई उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से भी, इधर इलाहाबाद से भी ST में मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। और उसके बाद आप देखेंगे 11.73 मार्क्स भी, ये जो जोन है ना ये टॉप वाले ST में, चेन्नई में भी 11.73 बढ़े हैं। उसके बाद 10.74 CR मुंबई के भी, और बाकी भी 10 वाले आप देखेंगे ज़्यादा ही हैं यहाँ पर डाटा। SC की बात करें तो SC में अधिकतम मार्क्स है लगभग 8.68 के आसपास देखने को मिल रहे हैं, 8.37 से। उसके बाद यहाँ पर 8.65 है, तो ये 8 के आसपास। अब नीचे मैं आपको इसका एवरेज बता देता हूँ। तो ये औसत हैं जिसमें अनरिजर्व में लगभग सभी का एवरेज निकाले हैं। अनरिजर्व में 4.67 मार्क्स के आसपास पड़े हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे SC में एवरेज निकल के आ रहा है 6.77 मार्क्स का। ST में आ रहा है दोस्तों 8.45 मार्क्स का। OBC में जो एवरेज निकल के आ रहा है वो 6.75 मार्क्स का। और EWS में जो एवरेज निकल के आ रहा है वो 8.95। तो एवरेज के केस में EWS ने यहाँ पर टॉप किया है, यानी सबसे अधिक मार्क्स बढ़ने में। उसके बाद यहाँ पर ST कैटेगरी आ जाती है। ST के बाद में यहाँ पर आपको SC कैटेगरी देखने को मिलती है, और फिर आपको OBC और अनरिजर्व कैटेगरी UR सबसे कम मार्क्स बढ़े हैं। तो ये एवरेज मार्क्स इतने बढ़े हैं ग्रुप D में PET के बाद 3 गुना के बाद DV 1 गुना में। अब नीचे अपन देख लेते हैं पूरी कट ऑफ सभी RRC की, 16 RRC की DV की कट ऑफ, ओनली और ओनली DV की कट ऑफ जो CN 01/2019 में आउट ऑफ 100 मार्क्स में से 1:1 में, यानी जितनी वैकेंसी उतने कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं। तो DV की जो फाइनल कट ऑफ यहाँ पर आपके सामने है आउट ऑफ 100 मार्क्स में से। आगे आप जो रैंक देख पा रहे हो इसका क्या मतलब है, जैसे कि ये फिलहाल फर्स्ट रैंक जो अनरिजर्व की कैटेगरी केस में ये ऑर्डर वाइज है, आपको सबसे अधिक कट ऑफ गई है वो गई है आपके ER कोलकाता की DV में 75.70 मार्क्स गई है। पहले जब PET में ER कोलकाता की रैंक थी वो तीसरी रैंक थी। PET में सबसे अधिक के केस में हाईएस्ट कट ऑफ में थर्ड रैंक पर कोलकाता था, लेकिन कोलकाता में जो कट ऑफ बढ़ी है PET के बाद में DV में सभी कैटेगरी में ओवरऑल इंक्रीमेंट देखने को मिला, वो सबसे अधिक था। सो यहाँ पर ER कोलकाता में थर्ड रैंक थी PET में, इसके बावजूद टॉप कर दिया है सबसे अधिक कट ऑफ में DV में 3 गुना से 1 गुना में अनरिजर्व की हाईएस्ट कट ऑफ देखने को मिल रही है 75.70 मार्क्स। और इसमें आप ER कोलकाता में बाकी देखेंगे अदर कैटेगरी 73.02 मार्क्स हैं जो सबसे अधिक है। OBC की कट ऑफ जो गई है 100 में से 73 मार्क्स ER कोलकाता के, ये सभी मार्क्स हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। EWS की आप देखेंगे तो 63.84 मार्क्स है, SC की 65 मार्क्स है, ST की 56 मार्क्स है। तो ये दूसरी जो कैटेगरी है ना SC ST है। अब ST में हाईएस्ट जो कट ऑफ लगभग ये वाली देखने को मिल रही है 61.64 मार्क्स है, जो NWR जयपुर में ST की सबसे अधिक गई है। बाकी UR में, EWS में, OBC में सभी में से टॉप किया है वो ER कोलकाता ने है। अब बाकी आप कैटेगरी जैसे कि SCR कोलकाता है, PET में भी सेकंड रैंक पर था, यहाँ पर भी सेकंड रैंक है, तो एवरेज से मार्क्स बढ़े हैं, यहाँ पर 75 मार्क्स हो गए हैं बढ़ने के बावजूद भी। और फिर यहाँ पर फर्स्ट रैंक पर PET में था वो NR दिल्ली था। NR दिल्ली है PET में सबसे अधिक कट ऑफ थी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी जितनी ER कोलकाता SCR कोलकाता की बढ़ गई। सो यहाँ पर थर्ड रैंक पर आ गया है NR दिल्ली, किसमें, DV में। तो DV में सबसे अधिक कट ऑफ वाले जोन में आपके ER कोलकाता, SCR कोलकाता, NR दिल्ली,
NER गोरखपुर, NWR जयपुर टॉप 5 जिसमें DU की कट ऑफ हाईएस्ट है जो लगभग 72 से 75 की बनती है अनरिजर्व की। बाकी कैटेगरी में भी अच्छी खासी कट ऑफ है। इसी प्रकार आगे आप रैंक देखते हुए अपना जोन का देख सकते हो कहाँ कहाँ कितनी कट ऑफ गई है। और एक नज़र में देखना चाहते हो तो ये देखिएगा, एक नज़र में सभी 16 RRC की कट ऑफ। सबसे कम कट ऑफ आप देख पा रहे हो SCR सिकंदराबाद की है, 60 मार्क्स गई है अनरिजर्व की। और SCR सिकंदराबाद में आपके OBC में भी 58 मार्क्स गई हैं और EWS में भी 51 मार्क्स गई हैं। SC ST में भी 51-50 के आसपास है। बाकी आप ST में सबसे कम DU की बात करेंगे तो लगभग ये वाला मेरे को दिख रहा है 42 मार्क्स गई हैं। गुवाहाटी में 42 मार्क्स ST की आफ्टर DB या फिर DB के लिए कट ऑफ गई जो फाइनल कट ऑफ मान के चलो। OBC में तो सबसे कम मार्क्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं वो यही हैं 58.17 मार्क्स जो सिकंदराबाद गुवाहाटी बिलासपुर WR मुंबई SR चेन्नई ये सबसे नीचे जो कट ऑफ सबसे कम वाले हैं ये वाले 5 जोन आ जाते हैं आपके सामने। और ये कट ऑफ सभी कैटेगरी की मैं टेलीग्राम चैनल पर इसको डाल दूंगा, आप लिस्ट है कभी भी देख सकते हो। सभी पूरी की पूरी PDF फाइल टेलीग्राम चैनल जो न्यू कैंडिडेट ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ये सारा कुछ कट ऑफ का डाटा है आपके सामने ग्रुप डी का CEN 01/2019। अब इसके बाद आएगा पैनल का डाटा जो कि इससे कम ही कट ऑफ जाएगी, ज़्यादा नहीं जाएगी क्योंकि 1:1 रेशियो में है। बहुत से कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करेंगे, उस केस में और पैनल आते रहेंगे तो वो धीरे धीरे कट ऑफ कम होती जाएगी। तो ये वो पीक वाली कट ऑफ आपके सामने है जो फाइनल कट ऑफ आप मान के चल सकते हो सभी 16 RRC का। तो यहाँ पर ग्रुप डी का जब एग्ज़ाम हुआ था तभी से कट ऑफ का खेल स्टार्ट हुआ था और उसके बाद PET की कट ऑफ, फिर यहाँ पर DV की कट ऑफ। तो एज ए अभी भी एक पैनल की कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ज़्यादातर पैनल की कट ऑफ RRC जारी नहीं करती है, डायरेक्ट वो पैनल निकाल देते हैं, सेकेंड DV होती हैं। इस प्रकार यदि आप कमेंट सेक्शन में बताना कितने मार्क्स रह गए जो कैंडिडेट हैं फर्स्ट DV में सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस 2018 का जो डाटा देखा है तो UR में कट ऑफ अच्छी खासी और कम हो जाती है, लगभग समान 3 से 4 मार्क्स तक कम हो जाती। बाकी कैटेगरी में ज़्यादा नहीं होती, 1 से 2 मार्क्स के आसपास कमी देखने को मिलती है। जिनके मार्क्स बिल्कुल 1-2 के अंदर अंदर है उनको थोड़ा वो आशावादी रहेगा, उनका सिलेक्शन हो सकता है। बाकी कुछ कह नहीं सकते हैं, डिपेंड करता है कि NTPC में ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जो ग्रुप डी में हो रखा है और DV में नहीं जा रहे हैं या फिर फाइनल ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, उस केस में कितनी वैकेंसी रहती है। तो वो बात की चीज़ें हैं। बाकी आप अपनी राय भी रख सकते हो कमेंट सेक्शन में, आपको क्या लगता है कितना कुछ मार्क्स है वो बढ़ सकता है। और जो न्यू कैंडिडेट हैं मॉक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, 1-2 मार्क्स से रह जाते हैं कैंडिडेट, सिलेक्शन नहीं होता है, रैंक नहीं बनती है, कारण क्या है कि आपने प्रैक्टिस नहीं की, डायरेक्ट एग्जाम देने गए, टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, सुधार नहीं किया अपने आप में। इंप्रूवमेंट तब कर पाएंगे जब आप जानेंगे कि आप में कमी कहाँ पर है। कब जानेंगे? जब आप मॉक टेस्ट देंगे किसी भी प्लेटफॉर्म से, तो जरूरी नहीं टेक्स्ट बुक, लेकिन 2 मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस करो। और यदि आप टेक्स्ट बुक से देते हो तो क्योंकि सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक, जिसमें मैक्सिमम जो एग्जाम में फॉर्म डालते हैं ना उतने एक्टिव यूजर्स है टेक्स्ट बुक में 17 लाख हैं। तो इस चीज़ का आप फ़ायदा उठा सकते हो। लेटेस्ट पैटर्न है, TTG के कूपन कोड यूज़ करके अभी आज इस ऑफर का फ़ायदा 269 रुपये में 18 मंथ की डील चल रही है। बाकी यदि बाद में आप वीडियो देखते हो तो इनकी डील है लगभग महीने में 1-2 बार आ जाती है। तो TTG की कूपन कोड यूज़ करके आप उसको ग्रैब कर सकते हो। बाकी मैं टेलीग्राम पर भी अपडेट देता हूँ जब टेक्स्ट बुक की डील आती है। तो जो न्यू कैंडिडेट हैं बाद में पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, अच्छी वहाँ पर आपको PDF फाइल मिल जाती है, कोई इंपॉर्टेंट ऑफर वगैरह वो भी अपडेट मिल जाती है, वैकेंसीज वगैरह की। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल। धन्यवाद।